में बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला कृष्ण उस सोल को क्या समझ लिया कि वो रचना ही गीता का भगवान है। गीता का भगवान तो रचयिता है स्वयं। कृष्ण बच्चे की रचना करता है, ब्रह्मा माता की भी रचना करता है, तो वो तो रचयिता क्रिएटर है जो गीता का भगवान है। गीता में स्वयं ही कहा है हम बीज प्रतक पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ, बीज को ही बाप कहा जाता है। तो सारी सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज जो आत्मा है वही प्रजापिता में सुप्रीम सोल प्रवेश करके गीता का भगवान संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो ये एक जो भूल है, परम पिता परमात्मा है निराकार। निराकार है तो वो बात कैसे करेगा? निराकार का अर्थ तो बिंदु लगा लिया, वो वाक्य लिखा है और उधर बिंदु लगा लिया अर्थ, तो बिंदु वाक्य तो वो मुसलमानों वाली बात ही हो गई। जैसे मुसलमान धर्म की आत्माएं संग ब्राह्मण बनकर के शूटिंग कर रही हूँ। कुरान शरीफ में जैसे लिखा हुआ अल्लाह मियाँ ने फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अल्लाह मियाँ को निराकार मानते हैं ज्योति, तो क्या अल्लाह मियाँ ने ऊपर से निराकार बन करके फरमाया? बिना शरीर की कैसे फरमाएगा? तो ये दूसरे दूसरे धर्मों की जो आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं दूसरे धर्मों की संगम युग में आकर के ब्राह्मण बनती हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो ये अधूरा ज्ञान फैलाती है कि गीता का भगवान कृष्ण है, परिपूर्णता को नहीं पकड़ पाती। उस निराकार का नाम शिव है, आत्मा का नाम एक ही चलता है, आत्मा का नाम दूसरा नहीं बदलता। शिव भी परमात्मा कहा जाता है लेकिन है तो आत्मा ना, शरीर का नाम बदलता है। तो वही आत्मा सुप्रीम सोल जब एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उसका नाम बदल जाता है। ब्रह्मा का शरीर छोड़ा, दूसरे तन में प्रवेश किया, अब चूंकि ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है अर्धचंद्र के रूप में, तो 3 सोल का संक्रमण हो जाता है, इसलिए शंकर कहा जाता है। जैसे कहते हैं वर्ण शंकर, एक ब्राह्मण की जाति का पति और क्षत्रिय जाति की स्त्री या शूद्र जाति की स्त्री, दोनों के संगम होने से उसे कहा जाता, उससे जो संतान पैदा होगी उसको कहेंगे वर्ण शंकर। तो ऐसे ही एक ही शरीर में 3 आत्माएं होने से उस स्वरूप का नाम पड़ता है शंकर। वो निराकारी स्टेज भी धारण कर लेता है, आकारी स्टेज भी धारण करता है और साकार भी बनता है। अगर साकार न बने तो मंदिरों में मूर्तियां कहाँ से आ गई? प्राचीन से प्राचीन दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में मिलने वाली हाथ पांव वाली मूर्तियां वो नग्न रूप शंकर की ही मिली है। तो सुप्रीम सोल एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर लेता है तो नाम बदल जाता है। जैसे ब्रह्मा का शरीर छोड़ा, कृष्ण वाली सोल का शरीर छोड़ा, राम वाली सोल का शरीर धारण किया तो नाम पड़ गया शंकर। बाबा का नाम एक ही शिव बाबा है, बस उनको शारीरिक नाम मिलता नहीं है। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है उनके शरीर का नाम है क्या? शंकर। बाप कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है, भले मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनमें माना किनमें? राम और कृष्ण की सोल में, राम और कृष्ण के शरीर में प्रवेश करता हूँ कल्प के अंत में संगम युग में, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है।
तीसरा पेज, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए। कहाँ प्रजापिता कहाँ चाहिए? प्रजा जब यहाँ है तो प्रजापिता भी यहाँ चाहिए। प्रजा साकार सृष्टि पर है, यह सूक्ष्म वतन में रची जाती है। साकार सृष्टि पर ब्राह्मणों की प्रजा भी यहीं से रची गई, तो प्रजापिता भी जरूर यहाँ चाहिए ना। तो ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे क्या, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया? हाँ, जब तक शरीर था तब तक कह सकते हैं कि उन्होंने अपने बाप का टाइटल धारण किया। 18 जनवरी तक टाइटल धारण करने के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा कह सकते हैं, क्योंकि यज्ञ के आदि में बीज बोने वाली आत्मा तो चली गई, तो प्रजापिता का टाइटल उनको मिल गया। वो भी उनकी बुद्धि में शुरुआत से बात नहीं बैठी, 66 में जाकर की ये बात बुद्धि में आई। प्रजापिता का नाम मुरलियों में सन 65-66 से निकलना शुरू हुआ। तब उनको बुद्धि में आया कि यज्ञ में कोई और भी श्रेष्ठ आत्मा थी, जिनको मुरलियों में अक्सर याद भी किया जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर बैठते थे। तो अगर मम्मा बाबा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा होती तो फिर उनको कौन कंट्रोल करेगा? उनको कौन ड्रिल सिखाएगा? तो जरूर उनको भी कोई ड्रिल सिखाने वाली, मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देने वाली कोई सोल पावरफुल थी, जो सृष्टि के आदि में गुप्त रूप से ज्ञान का बीज बोकर चली गई, किसी को पता नहीं पड़ा। लौकिक दुनिया में भी ऐसा ही होता है, बच्चों को थोड़ा ही पता पड़ता है। दूसरा जन्म लेकर वही आत्माएं जब आती है यज्ञ में, तो एडम और ईव के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो ये पता लगा कि कोई श्रेष्ठ आत्माएं थी, पर ये तो नहीं पता लगा कि वो प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, तो डायरेक्शन कौन देगा? ऊंचा देगा या छोटा देगा? तो पता नहीं लगा ना, फिर ये तो कह दिया ये भी उनसे श्रेष्ठ थी, और उस वक्त डिक्लेयर ब्रह्मा नहीं कर सका कि वो प्रजापिता थी। वो ब्रह्मा असली ब्रह्मा था, वो भी तो टाइटलधारी ब्रह्मा हुआ ना। उससे भी पहले कोई ब्रह्मा, कोई और ब्रह्मा हो चुका है या नहीं हो चुका है? तो उस वक्त पता लगता तो ब्रह्मा ना, उनसे भी पहले कोई ब्रह्मा हो चुका है या नहीं हो चुका? तो जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा होगा स्त्री चोले में, वही तो बताएगा ये तुम्हारा बाप है। तो प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं है। जो देवात्माएं होंगी 84 जन्म लेने वाली, हाँ, बच्चा बुद्धि, वो यहाँ के लिए भी कृष्ण बच्चा माने बच्चा बुद्धि आत्मा है वो। हाँ, मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं। मनुष्य कौन? जो 84 जन्म नहीं लेते पूरे, जो 84 जन्म लेते हैं वही देवता स्तर की आत्माएं। ये एक ही नॉलेज है और एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते हैं। सब माने कितने? 500 करोड़। सारी मनुष्य सृष्टि एक दिन ब्राह्मण बन जाएगी, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बन जाएगी। मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो। तो मुरली के गुह्यार्थ को कौन समझ सकेगी? कौन सी आत्मा समझेगी? जो पूरे 84 जन्म लेने वाली सात्विक आत्मा होगी वो समझेगी, या कम जन्म लेने वाली सतो रजो और तमो वाली आत्माएं समझेंगी? जरूर ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी, जो पहले जन्म की डायनेस्टी है, संगम युगी लक्ष्मी नारायण की, नर से नारायण बनने वालों की, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वालों की, नई सृष्टि का बीजारोपण करने वालों की, वही इन बातों को समझेंगे। नहीं तो बिल्कुल धारणा ही नहीं होती। तो उनके कहेंगे कर्म ही ऐसे ठहरे।
किनके? जो नहीं समझ पा रहे। कर्म ही ऐसे ठहरे, ऐसे माने कैसे? कहाँ के कर्मों की बात है? 63 जन्मों के कर्मों की बात है या संगम युग के कोई विशेष कर्मों की बात है? संगम युग में ऐसे कौन से कर्म ठहरे जो वो नहीं समझ पाए? ब्रह्मा की देह की तरफ विशेष आकर्षण हो गया। ज्योति बिंदु बाप की याद कम ठहरी और देह की याद ज्यादा ठहरी, और देह की जब याद ठहरेगी तो विकृति जरूर आएगी कर्मों में। कर्मों में विकृति आती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ है प्यार करने वाली जो प्यार की प्रतिमूर्ति थी उसका भी हार्ट फेल करने के निमित्त बन गई। ब्रह्मा की तुलना गांधी जी से करते हैं। जैसे गांधी जी को सारा हिंदुस्तान तो उनको बहुत प्यार करता था और नाथूराम गोडसे ने क्या किया? नाम भी रख दिया ना थू राम गॉडसे। गॉड है नहीं। हाँ यहाँ आ जाओ। हाँ उनके जो फॉलोअर्स बने हाँ उनका नेतृत्व क्या होगा? उनमें तो भगवान नहीं आता था और जो धर्मपिता आते थे उनमें तो ईश्वर आता ही नहीं था, तो इसीलिए तो उनका मिसाल नहीं दिया जा सकता। जो धर्मपिता आए स्वामी जी गुरु है यहाँ उनका यही दर्शन हो जाता है क्योंकि उनमें परमात्मा नहीं आता है। नहीं जानना बात कह रहा हूँ जी कि अगर ब्रह्मा की तरफ ब्रह्मा के वर्षों का यही तरफ ध्यान गया तो जो और भी प्रजापिता आएगा है तो उनके फॉर्म तो सब यही तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं जाएगा। हम उसका कारण बताते नहीं, उसका कारण है जिन्होंने उस साकार शरीर को देखा, जिन्होंने उससे विशेष पालना ली, उन्हीं के मुकाबले जिन्होंने उस साकार शरीर को देखा ही नहीं इस जन्म में और जिन्होंने उससे विशेष पालना ली ही नहीं, तो दोनों के मुकाबले में किसको बिंदु ज्यादा याद आएगा और किसको शरीरधारी ज्यादा याद आएगा? ये तो फार्मूला सब जगह लागू होगा। जो सभी जगह कैसी? यहाँ तो 2 ग्रुप, यहाँ 2 ग्रुप हो गए ना। ये जो यहाँ सभी जगह नहीं, अब यहाँ 2 ग्रुप हो गए। एक तो वो जिन्होंने पालना ली, मैं हूँ, कोई मेरे साथ जो बच्चे हैं तो मुझे इनको मेरा कष्ट हो जाएगा। आपने मेरे आगे बच्चे और आपने साकार को देखा है? साकार को देखा, पालना ली, गोद में बैठे, हंसी आदि कर रही है। आप सही बात बताइए। गोद में बैठे, अच्छा जब गोद में बैठे तो जरूर आपको कुछ न कुछ अटैचमेंट हो जाएगा। मैं तो वही तो कह रहा हूँ। और अटैचमेंट हो जाएगा तो उसका रिजल्ट ये होगा कि ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों के प्रति भी आकर्षण हो जाएगा। वो तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो भी प्राप्त आए, कृष्ण की सोल आई, राम की सोल आई, जिसमें किया तो मैसेज हो ही जाएगा सबका। तो वो रुद्रमाला के मणके नहीं बन सकते। राम वाली आत्मा के शरीर के प्रति जिनका आकर्षण होगा वो राम के भक्त बनेंगे, शिव बाबा के भक्त बनेंगे, लेकिन वो ज्ञानी जो आत्मा रुद्रमाला के मणके नहीं बन सकते। बीज रूप आत्मा सारी सृष्टि के बीज नहीं बन सकते। क्या होगा? होना एक लाजम है। उन बीज रूप आत्माओं को देह का आकर्षण नहीं हो, इसलिए वो तीसरी दुनिया कही जाती है। बीज रूप आत्माओं की न्यूट्रल दुनिया, ऐसे तो न्यूट्रल देशों की दुनिया, ऐसे तो भी होंगे जो प्रजापिता। तो सबकी बात मत करिए ना। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ, आप एक जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन विशेष आत्माओं की मैं सब आप सका इसका मेरी देगी वर्तन दूर होगा, इसमें जोर बजी डाले तो जो आगे संतान पैदा होगी जो मुझे नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है। जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें ये विशेषता है कि देह और देह के संबंधों को पहले त्यागेंगे, और अगर त्यागेंगी नहीं तो गीता का जो आखिरी श्लोक है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। इस दुनिया में न मेरा कोई बाप, न मेरा कोई पति, न मेरी कोई पत्नी, न कोई मेरा बच्चा, बाप नहीं, बच्चा नहीं, माँ नहीं,
एक शिव बाबा मेरा, दूसरा न कोई, ये स्टेज धारण करके प्रैक्टिकल में संसार को दिखा दें। लोग कहेंगे कि उन्होंने वास्तव में ये करके दिखाया। जनरल बात करें ना जी, हाँ, एक ही तरफ क्यों हम ले। जनरल बात करेंगे तो जनरल में तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य स्थापन होता है, राजा ही नहीं बनेंगे वो। ठीक है जी, नस्लों का वही होंगे जो देश से भी दूर हो जाएंगे, देखो भूल जाएंगे। हाँ, तो यहाँ तो जनरल तो बात नहीं है ना, यहाँ तो बाबा राजयोग सिखाने आया ना, बाबा को राजयोग सिखाने, बाबा को राजा बच्चे चाहिए या बाबा को प्रजा और भक्त चाहिए पहले? वो तो उधर भी है ना, उधर नहीं है, जिन्होंने बावल का आकर्षण नहीं हुई उधर राजाएं वो नहीं, कोई ना कोई 1% तो जरूर। उधर जो राजाएं हैं वो राजाएं नहीं हैं, उधर वो राजाएं हैं जिनमें धर्म पिताएं प्रवेश करके और उनको भगा करके अपने देश में ले जाते हैं। यहाँ वो राजाई नहीं करते, वो राजाई दूसरे देश में करेंगे। और राजाई भी क्या करते हैं, उनके ऊपर तो धर्म पिता जो आत्मा बनती है वही उनके ऊपर लंबा कसे रहती है, अधिकार जमाई रहती है, वो उनको थोड़ी राजा बनने देगी, उनको तो वो आदमी बनाती है। तो वो विदेशों में जाकर के थोड़ा राज्य अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष के राजा नहीं बन सकते। हो जाना ये सामान्य दुनिया की बात बताई। प्रॉफिट आए वो भी जैसे नामदेव जी को तरफ का ध्यान करता है, महात्मा शुरू हो जाता है, ये लाजमी हो जाता है, बिना लाजमी नहीं हो जाता हरेक के लिए। वो अटैचमेंट आगे बिना ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अगर लाजमी हरेक के लिए हो जाए तो बीजू आत्मा के लिए भी लाजमी हो जाए। वीकनेस है तो नहीं तो लाजमी नहीं। वीकनेस सब में अगर आ जाए तो सभी सीखने का, फिर नई दुनिया का निमित्त कौन बनेगा? हाँ, तो उनके कर्म ही ऐसे ठहरे। तो अब यहाँ बाबा कौन से कर्म की याद दिला रहे हैं? लाजमी जो हो जाए, सामान्य स्थिति वालों की बात बता रहे हैं, ये विशेष रूप धारण करने वालों की बात बता रहे हैं। ये अंतर कर दिया, उनके कर्म ही ऐसे ठहरे, बात क्या करे? अरे जब भगवान आया हुआ है तो दुनिया को क्या याद करना? कहाँ भगवान और कहाँ देहधारी? तो ये बाबा के आकर के रोते हैं मुरलियों में, कहते हैं कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा कोई पूछता ही नहीं, वो सुकून सोल की कोई जैसे महत्ता ही नहीं, जो सब कुछ करने कराने वाली है। बाबा जो बीज रूप की आत्मा एक है, जैसे आपने सुना था, आगे जो उसके है ना कि तो ऐसा जो धर्म का एक स्वार्थ है ना बीज रूप की आत्मा, उनके आगे जो बनेंगे वो शिरा बनेगा ना, से तो वो भी से प्रभावित होंगे, प्रभावित शुरू होंगे। किससे? ऐसा सोना पूरा क्लियर नहीं होंगे। जैसे ये 9 धर्म है या 108 बीज रूप की आत्माएं हैं, तो उनके भी आगे बनेंगे ना, शिजरे बनेंगे, तो वो भी तो प्रभावित होकर ही बनेंगे ना। प्रभावित माने प्रजा, जो भी है फार्मूला ये है, प्रभावित जो जिससे होता है वो निश्चित रूप से उसकी प्रजा हो गई। ऐसे भी होंगे जो ब्रह्मा बाबा की जीव में नहीं गए होंगे, जिन्होंने ज्ञान तो सही पाया होगा, वो भी बीज रूप भी आ सकते हैं। इसके बाद जिन्होंने साकार की पालना ली वो भी आ सकते हैं। उनका ज्ञान हो सकती है नहीं, उसका कारण उनका कारण बनता है ना, जिन्होंने साकार से पालना ली। साकार के साथ है प्रैक्टिकल, देखो एक नियम बना हुआ है, संगात संजायते कामा, जहाँ संग किया जाता है वहाँ वो याद जरूर आता है। एक सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको संग का रंग साकार में नहीं लगता, तो सुप्रीम सोल तो निर्लेप हो सकता है, बाकी मनुष्य आत्मा निर्लेप हो सकती है कोई, ऐसा नहीं है। एक परमात्मा निर्लेप है, उसको लेप छेप नहीं लगता, संग का रंग नहीं लगता। तो रहता है, बाकी बीज रूप आत्मा जो उनको संकरण करते हैं, बाकी नंबरवार सभी को संकरण लगता है, नंबरवार लगेगा। आती है लेकिन सुप्रीम सोल तो हाँ जी एवर प्योर रहता है। तो उनके कर्म ऐसे ठहरे, बाप क्या करे? बाप जो सुप्रीम सोल इस धरती पर आया, जो उससे ज्यादा त्यागी तो और कोई होगा ही नहीं। उसका पार्टी ऐसा है, कैसा? अब उसका भोगते हुए भी नहीं भोगता, करते हुए भी नहीं करता। अगर जो कुछ करता भी है तो उसका सारा श्रेय जो है साकार को देके जाता है, रामकृष्ण की आत्मा को, खुद तो कुछ भी नहीं लेता। यहाँ तक कि अपनी अवमानना कर ली कि जब इस सृष्टि पर आता है
तो उसके महत्व को पहचानती नहीं आत्माएं, फिर भी देहधारियों में लटक जाती है। तो बाप क्या करे? सब तो एक समान हो भी नहीं सकते, ये तो नंबरवारी। ये ईश्वरीय कालिज है। ईश्वर पढ़ाने वाला एक है। जिनको पढ़ाते हैं वो धारणा कर फिर टीचर बनते हैं। किनको पढ़ाते हैं? क्या उनको नहीं पढ़ाया बेसिक नॉलेज में? उनको भी तो पढ़ाया, तो वो टीचर क्यों नहीं बने? तो जरूर कोई बात में कमी रह गई ना। वो पूरी पढ़ाई उन्होंने पढ़ी नहीं। बाबा पढ़ा रहे साकार को याद मत करो, इस साकार का चित्र मत रखो, मुझ निराकार ज्योति बिंदु को याद करो, परम धर्मवासी को याद करो, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। छोटी क्लास को पढ़ा बेसिक नॉलेज वाला टीचर है नहीं, वो तो ठीक है, बेसिक नॉलेज वाला टीचर रहेगा, लेकिन यहाँ तो बात बाबा उन टीचर्स की कर रहे हैं जो कि संपन्न स्टेज में पहुँचने वाली आत्माएं हैं, जो बेसिक भी पढ़ा सकते हैं तो एडवांस भी पढ़ा सकते हैं। तो जिनको पढ़ाते हैं वो धारणा करके फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने के लिए। जो बात पढ़ाई बेसिक नॉलेज में, उस बेसिक नॉलेज की पढ़ाई को धारण किया और धारण करने के बाद फिर टीचर बन गए। कौन बन गए टीचर? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जावे। अंदर वालों से मतलब है जो सरेंडर हुए, बाबा की गोद में पले, वो रह जाएंगे, और बाहर के जो गृहस्थी आत्माएं हैं जो आकर के 1 घंटा क्लास करती है वो ले जाएंगे। ऐसा ही हो गया। तो हर एक को देखना चाहिए, मेरी सतोप्रधान बुद्धि है, मैं बाबा मम्मा मिशन समझा सकता हूँ। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए। जब बाबा मम्मा मिशन समझा सकता हूँ ये बात आएगी, तो वो तो ब्रह्मा और सरस्वती, दादा लेखराज, ओम राधे को ही बुद्धि में ले आएंगे, लेकिन ये महावा की मुरली में का बुद्धि में नहीं लाएंगे, जिसमें बाबा ने बोला इन मम्मा बाबा को भी माता पिता नहीं कहेंगे। ये ब्रह्मा सरस्वती भी वास्तव में तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है, ये बाकी भूल जाएंगे। तो बाबा ने तो सारी पढ़ाई पढ़ा दी, सारे क्लैरिफिकेशन भी उस बेसिक नॉलेज में ही दिए हुए हैं, मुरलियों में ही दिए हुए हैं, लेकिन देह का आकर्षण जहाँ लग जाता है तो लगाव के आधार पर झुकाव उसी तरफ हो जाता है, सुप्रीम सोल से झुकाव समाप्त हो जाता है। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं। क्या रेगुलर पढ़ाई को बाबा बहुत महत्व देते हैं। रेगुलर का मतलब क्या? अब यहाँ एडवांस में तो क्लासेस ही नहीं लग रहे हैं रोज। रेगुलर कहाँ से होगा? रेगुलर का मतलब ये है कि जो 15 दिन के अंदर आते हैं तो वो 15 दिन के अंदर आने का भी अपनी रेगुलरिटी रखें। अगर महीने भर के बाद एक संगठन होता है, एक क्लास होता है, तो उसमें भी अपनी रेगुलरिटी जरूर रखें, टाइम से आए और हर संगठन में जरूर आए, उसको भी रेगुलर कहा जाएगा। तो बाबा के पास समाचार आने चाहिए कितने स्टूडेंट रेगुलर आते हैं और कब से पवित्र रहते हैं। बाप को सब पोता नील का मालूम करना चाहिए। माता पिता बड़े हैं ना, जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। यह बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। जगदम्बा माँ इस दुनिया की अनुभवी नहीं है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना। बाप ने यह भी रख लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना। आदिदेव ब्रह्मा का कितना नाम है? तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण, तुमस्ते जगत से परम निधानम। उस आदि पुरुष आदिदेव हर धर्म में उसकी मान्यता है। मनुष्य नहीं समझते हैं आदिदेव किसको कहा जाता है।
इसीलिए तो फिर आधे देव बन रह जाना। वास्तव में आदि देव और आदि देवी माता पिता यह बनते। कौन? यह माना कौन? आदि देव और आदि देवी माता पिता यह बन जाते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है तो सब बच्चे हो गए। आदि पिता बन जाते हैं और आदि माता बन जाते हैं। यह है कौन? यह है रामकृष्ण की सोल, जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करके सारा कार्य संपन्न करता है, माता पिता का पाठ बजाता है, माता के रूप में प्यार देता है, बाप के रूप में यह है। यह माना दोनों ही माता पिता। जगदम्बा तो फिर भी बच्ची है उनके मुकाबले, ये भी बता दिया। यह बनते हैं फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है। माना सरस्वती माँ जो है वो एक्चुअली माँ नहीं है, उसमें ब्रह्मा जो प्रवेश करता है इस आधार पर वो माँ बनती है जगदम्बा। ये ब्रह्मा वास्तव में जगदम्बा है। मुरली में ऐसे क्यों बोला? वो तो फिर बेटी है। वो तो फिर बेटी है। हाँ, वो फिर बेटी है। बेटी तो रचना होती है बाद में आने वाली। तो सब बच्चे हो गए। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ। कौन कहते हैं? यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ, शिव का नहीं, शिव बाबा। बाबा कहा जाता है सब जब साकार और निराकार का ले लो, उस स्वरूप को कहा जाता है बाबा। तो यदि के आदमी कोई हुआ होगा, ये कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ तो उसकी बन्नी भी हूँ। बच्चा माना रचना और बन्नी भी हूँ। बन्नी भी तो हुई ना, यदि के आदमी कौन ना प्रजापिता भागीदार, वो तो पिता का रूप हो गया। गीता माता जो माँ थी वो बन्नी हुई, लेकिन वो बन्नी जब चली गई तो उसका टाइटल किसने धारण किया? उस ब्रह्मा बाबा ने। किसलिए बोला कि मैं बन्नी भी हूँ? वो कार्य तो संपन्न करके नहीं गई। बच्चों को जो प्यार का पोषण देना चाहिए वो कार्य तो आज में भी उस आत्मा के द्वारा पूरा नहीं हुआ। जो जगदम्बा का टाइटल लेती है, मंदिरों में जिसकी पूजा होती है जिस मूर्ति की, तो आज में भी वो कार्य संपन्न नहीं किया और अंत में भी उसका पार्ट नहीं है। ये क्या माता के रूप में विशेष पालना देना, किस आत्मा ने पार्ट बजाया? जो काम करे तो नाम धारण करे। तो काम किसने किया? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने जो काम किया है, इसलिए ब्रह्मा ही वास्तव में जगदम्बा है, पार्टधारी सोल के रूप में, शरीर के रूप में नहीं। शरीर किसका रहता है? जगदम्बा के रूप में शरीर किसका पूजा जाता है? अरे इतनी चोला पूजा जाता है, लेकिन वास्तव में वो जगदम्बा के में भी जो पार्टधारी आत्मा है, वो जिसने प्यार दे करके इस सारी सृष्टि की जगत की ब्राह्मण जगत की आत्माओं की पालना की, वो कौन? वो ब्रह्मा की ही। तो उनकी युगल है, बन्नी भी बनी हुई, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। तो बन्नी भी हूँ। कितनी गुण्य बातें हैं, तत्व प्रधान बुद्धि वाले अच्छी से समझेंगे। नंबरवार होते हैं रियल रायल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं, और प्रजा में तो फर्क रहता है। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रायल घराने में ही आएंगे। क्या शिव बाबा के वारिसदार बच्चे कितने हैं?
500 करोड़ बच्चों में सारे ही वारिसदार हैं या कोई उनकी लिमिट है जो राजाई का वर्षा प्राप्त करते हैं? 16,108। या तो राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, या फिर रानी बनेंगे, या फिर प्रिंसेस बनेंगे, राजघराने में जरूर आएंगे। वारिस जो बनेंगे वो तो अंदर रायल घराने में ही आएंगे। बाप कहते पूरा पुरुषार्थ करो, मैं तो आया ही हूँ राजाई देने के लिए, पूरा पुरुषार्थ करो। माने 16,000 में अधूरा पुरुषार्थ किसका रह जाता है? जो प्रिंसेस तो बन करके रह जाते हैं, लेकिन राजा नहीं बन पाते है। पूरा पुरुषार्थ करो, मैं आया हूँ राजाई देने के लिए, पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, कोई मनुष्य हमें नहीं दे सकता। किसे लेंगे? भविष्य की बात बताई कि हम माता पिता का जो स्वरूप है, संसार में जो स्वरूप माता पिता के रूप में जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, जिन पार्वती परमेश्वर को, शिव शंकर को, वो शिव और पार्वती को जगत का माता पिता माना जाता है, हम उनसे विश्व की बादशाही का, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे। नहीं तो क्षत्रिय बन जाएंगे। अगर इस जन्म में नहीं लेंगे तो क्या बन जाएंगे? क्षत्रिय माना फेल होने वाले, चंद्रवंशी बन पड़ेंगे, माना कम कलाओं वाले बन पड़ेंगे। 16 कला संपूर्ण वो देवता नहीं बन पाएंगे। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं, उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े दोबारा। यहाँ तो फिर पढ़ ही नहीं सकते। यहाँ अगर बाप आया और बाप जो आकर के पढ़ाई पढ़ाता है संपन्न स्टेज की, माँ की बात नहीं कही, बाप जो आता है और बाप आकर के जो संपन्न पढ़ाई पढ़ाता है, अगर इसमें फेल हो गए फाइनल में तो फिर दोबारा पढ़ाई या एग्जाम की बात नहीं रह जाती। नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। बहुतों को आप समान बनाना, ये है ऊंचे से ऊंची सेवा। आप समान बनाना, बाप समान नहीं। क्यों? तो बाप समान खुद बने होंगे तो दूसरों को बनाएंगे। इसलिए कम से कम जितना हम बने हैं उतना तो दूसरों को बना सकते हैं, होगी उतना ही पढ़ाएंगे। तो आप समान बनाना, ये है ऊंचे से ऊंची सेवा। दुखी मनुष्यों को सदा सुखी बनाना है। और दुखी तो सारी दुनिया है, कभी दुखी रहती है, कभी सुखी रहती है। क्षणभंगुर के लिए, थोड़े अल्पकाल के लिए सुख महसूस करती है और ज्यादा लंबे समय तक दुनिया दुख महसूस करती है। लेकिन तुम्हारे लिए 3/4 सुख है। 21 जन्म और 63 जन्म जब कहे जाते हैं तो जन्म तो जरूर 21 है, लेकिन कल्प आधा है। और आधा कल्प जो है वो दुख की दुनिया, उसमें भी आधे से ज्यादा हिस्सा तुम्हारा सुख का है। तो अपना धंधा ही ये ठहरा कि दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना। लोग समझते हैं धन संपत्ति से सुखी हो जाएंगे। धन तो आज मिलेगा, कल खलास हो जाएगा। हो सकता है कि जो कमाया हुआ धन है वो अपने काम भी ना आवे, बीच में कोई ले जाए। किसकी ले गए राजा, किसकी ले चोटा ले गए, किसकी आग जलाए। तो धन तो स्थायी नहीं होता है। धन से सुख नहीं मिलता। सुख कैसे मिलता है? जो ईश्वरीय ज्ञान है उसे ज्ञान से ही सुख मिलता है सच्चा, और सदा काल का सुख मिलता है। ज्ञान से ही स्वर्ग मिलता है, रोशनी। हाँ, रोशनी से ही हम स्वर्ग में जावेंगे। अंधकार में होंगे तो गड्ढे में गिर जावेंगे। गड्ढा माना नरक। इसलिए स्वर्ग को ऊपर कहते हैं। अब कोई ऊपर थोड़ा ही होता है, होता तो इसी सृष्टि पर है। सत्य को त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में उस समय स्वर्ग जैसी दुनिया थी, स्वर्ग था। अभी मनुष्यों का राज्य है, राक्षसों का राज्य है तो नरक। तो बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। क्या कर ये अंतर कर दिया।
उस समय की बात दूसरी थी। क्यों घर बार छोड़ा? क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था। वही भक्ति मार्ग की गीता सुनाते थे, ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे, रट लगाते थे, कीर्तन करते थे। भक्ति मार्ग की सारी परंपराएं थी, साक्षात्कार करते थे। और अभी तो उनको ज्ञान का संपूर्ण डोज मिल चुका है। तो ऐसे नहीं समझना है कि सिंध में बहुतों ने गरबार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। इस स्थूल में यहाँ छोड़ने की कोई बात नहीं है। भले कहते हैं कि जो आज में हुआ तो सब अंत में होगा। अब हमें किस तरीके से छोड़ना है? मन बुद्धि से हमारी आत्मा उस देह और देह के संबंधियों से बिल्कुल डिटैच हो जाएगी। तो ऐसे नहीं समझना सिंध में जैसे छोड़ना पड़ा वैसे छोड़ना पड़ेगा, नहीं। ये तो ड्रामा में उस समय नूंद थी, बाकी भगाने आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान बुरा काम थोड़े ही करेंगे, ये तो झूठे कलंक लगाए हैं। क्या भगाने वाले हैं? हाँ, तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में ये मम्मा बाबा पद पाते हैं। कौन से मम्मा बाबा? जब ये कहा कि पहले नंबर में ये मम्मा बाबा पद पाते हैं, तो कौन से मम्मा बाबा की तरफ बुद्धि जानी चाहिए? उसको तो नहीं। आगे वाले तो जिस समय मुरली चल रही थी तो उस समय पता ही नहीं था। उस समय कहाँ पता था? हाँ, मुरली में जो बात बताई है कि वास्तव में इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, इस आधार पर बुद्धि चलनी चाहिए कि जरूर कोई और रूप है जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। इसलिए ये बोला हुआ है। पहले नंबर में ये मम्मा बाबा पद पाते हैं, तुम भी फिर मम्मा बाबा के तख्त पर जीत पाते हो। माना जो भी नर से नारायण बनने वाली आत्माएं होंगी उनके ऊपर कोई तो जीत पाएंगे, तो उनका वारसदार बनेंगे। जो पहला नंबर होगा वो फिर नीचे उतरते जाएंगे। जो संगम युगी नर से नारायण बनने वाली आत्मा है वो फिर त्रेता के शुरू होने तक लगातार नीचे उतरती जाएगी। क्या कितना नीचे उतरेगी? कहाँ तक नीचे उतरेगी ना? त्रेता तक वो तो समय की बात हुई, लेकिन स्टेटस में कहाँ तक नीचे उतरेगी? राजाई कुल में थी, महाराजा थी, महाराजा से नीचे उतर के कहाँ तक नीचे उतरेगी? राजा बन के रह जाएगी अंतिम जन्म में, सत्ययुग के अंतिम जन्म में, या रानी बन के रह जाएगी, या प्रिंस बन के रह जाएगी, प्रिंसेस बन के रह जाएगी, क्या बन के रह जाएगी? रह जाएगी। तो गायन है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, तो उसके लिए तो ये भी गाया जाता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हर युग में ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाती है, सुबह का अमीर शाम का फकीर। ये भी मुरली का भाव है। सुबह का अमीर बोलते हैं, शाम का फकीर। जब होता है तो नीचे गिरती आत्मा। मैंने हरियुग की सूची में 4 अवस्थाएं है ना, तो सती की शूटिंग में भी 4 अवस्था है, तो प्रधान तो सामान्य रहे हो तुम। तो जो चौथी अवस्था होती है तो उसको सबसे नीचे जाना पड़ेगा। संगम युग की शूटिंग में भी ऐसे ही होता है। हाँ, जो आत्माओं के लिए जो आत्मा नहीं, उस विशेष आत्मा की एक ही बात है। गुलाटी लगाते हैं ना मंदिर में, जब परिक्रमा करते हैं तो बहुत से लोग देखे जाते हैं कि वो सर नीचे कर देते हैं, पाँव ऊपर कर देते हैं, फिर गुलाटी लगाई सर ऊपर पाँव नीचे, तो ऐसे गुलाटी लगाते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। ये यहाँ की यादगार है। संगम युग में जब पूरे 4 युगों की परिक्रमा करते हैं, 4 युगों की शूटिंग में परिक्रमा करते हैं, तो वो आत्मा कभी सर ऊपर, हर युग की शूटिंग और सर नीचे, बायोली वाले फेल हो जाता है। यह है 13/4/98 का 5 क्लास टेस्ट 3 का मध्याह्न। तो बात चल रही थी कि राम की आत्मा हर युग के आदि में ऊंच से ऊंचे और हर युग के अंत में नीच से नीच बन सकती है। तो सतयुग में क्या हिसाब होता है? सतयुग के आदि में विश्व का महाराजा काशी विश्वनाथ गंगे
और सतयुग के अंत में जो राजा था, महाराजा था, वो आकर के प्रजा बन जाता है। कैसी प्रजा बन जाता है? प्रजा भी बनता है तो भी ऐसी प्रजा बनता है, इतना साहूकार बनता है कि जो आखिरी नारायण है उसको उससे लोन लेना पड़ता है। शूटिंग की जोड़ी जो 8वां नारायण है उसको लोन लेना पड़ता है, तब उसकी राजाई चलती है। और यहाँ तक वो राजाई लोन में डूबती है तो सारी राजाई उसको अपनी उसे सौंप देनी पड़ती है। प्रजा वर्ग की आत्मा अपना टाइटल जो है वो नारायण का खत्म हो जाता है और वो अपनी राजाई शुरू करती है राम राज्य। तो यहाँ संगम की सारी बातें हैं शूटिंग की। अलवेलेपन में आकर के जहाजों में घूमते फिरना, दुनिया के शहर मटर गश्ती लेना, और जो ब्राह्मणों का मुख्य कार्य है सेवाधारी का, वो भूल जाना। ब्राह्मणों का मुख्य काम है ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना, ज्ञान की रिसर्च करना, बाबा के महावाक्यों पर मनन चिंतन करना, और जो रिजल्ट निकले, जो सार निकले, वो दूसरी आत्माओं को सुनाना। अच्छा, खुद नहीं इतना मनन चिंतन मंथन होता है तो कहीं दूसरी जगह से मिले। अच्छा राजा कौन माना जाता है? अच्छा राजा वो होता है कि सारे राज्य में जो अच्छी से अच्छी रिसर्च करने वाले हैं उनको इनाम दे, खुश होकर के उनको इनाम दे, बल्कि उनको और राज्य में से निकाल के बाहर कर दे। तो ऐसे ही राम की आत्मा का हाल होता है। सचिव की शूटिंग के अंत में 73, 74, 76 में उस रिसर्च करने वाली आत्मा को, जो प्रजा की आत्मा, उसके राज्य को निकाल के और बाहर कर दिया जाता है। ये हुआ रिसर्च का इनाम। बाबा गुरु दूसरी बात करते हैं। बाबा कहते हैं जो राजाएं अच्छे अच्छे होते थे तो ये अच्छी रिसर्च करता था, अच्छी खोज करता था, तो उस खोज को पहले प्रजा के सामने रखते थे। देखो इसने ये रिसर्च किया, उसको सम्मानित करते थे। तो शूटिंग पीरियड में जो 8वां नारायण होता है वो इस तरह का कर्म करता है। कैसा कर्म? उनके कर्म ऐसे ठहरे जैसे वो मूल्य में बताया, इसलिए नीचतर हो जाता है। जो अपनी शत्रु राज्य आएगा, वो आपसे नारायण के पास काम हो जाएगा। धन होगा ही नहीं, इतना धन नहीं होगा जो राजा ही चले, इसलिए लोन लेगा प्रजा मना राम की आत्मा की। उस लोन में उसकी सारी राजाई टूट जाएगी। उनका टाइटल नारायण पद खत्म, नारायण जी फर्स्ट, नारायण जी सेकंड, नारायण जी थर्ड, और राम राज्य की फर्स्ट की शुरू है। तो यहाँ की बातें वहाँ दिखाई उल्टा है जो यहाँ संगम की शूटिंग के, वो वहाँ कोई ऐसी बात होती नहीं है, लेकिन इतना जरूर होता है कि प्रजा में कोई ऐसा वर्ग जरूर होगा जिसके पास रतन और ये हीरे जवाहरातों का ज्यादा ढेर होगा, उसके बाद प्राप्ति ज्यादा होगी और उनके पास प्राप्ति नहीं होगी। वो कंट्रोलिंग पावर, जैसे जैसे आत्मा नीचे गिरती है वैसे वैसे अनुशासनहीनता भी बढ़ती है। अनुशासनहीनता जो है जब बढ़ती है तभी शासन शुरू होता है। सत्य की आज में तो शासन की बात ही नहीं है। किसने शरीर का आधार लेके तो समझती ही नहीं कि ब्रह्मा देने वाला है, जिसकी बुद्धि में है ही नहीं कि ब्रह्मा देने वाला है, जिसकी बुद्धि में है ही कि परमात्मा से भी देने वाला है। हाँ, तो ब्रह्मा से थोड़ा ही देगा। हाँ, 8वां नारायण लेता होगा। 8वां जो नारायण है उसने पहले जन्म में भी ब्रह्मा बाबा से लिया होगा। वो अच्छी प्रजा बन के आई है, वो अच्छी प्रजा बन के आई। कौन? 8वां नारायण। हाँ, जो पहले जन्म की जो प्रजा होती है वो भी ऊंच किस्म की प्रजा होती है, ज्ञानी की आत्माओं की प्रजा होती है। उसमें कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी 4.5 लाख में जो कम ज्ञानी होगी। तो बताया जो पहला नंबर होगा वह तो फिर नीचे उतरते जाएगा। माना सत्युग का जो आदि नारायण नरसिंह नारायण बनने वाली आत्मा है वो सत्युग के अंत में प्रजा बन जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। क्या राम वाली आत्मा प्रजा भी बन जाती है, साहूकार प्रजा बन जाती है। राम साहूकार है, जिया नगर भी बताया जाता, धर्म का उपकार है। तो भक्ति मार्ग में जो शत्रु के 30 चौथे राजा होंगे वही परिवार जाएंगे, वही परिवार चले जाएंगे, बाद में वो प्रजा नहीं जाते।
वो जो 8वां नारायण होगा वो त्रेता में जाकर के फिर 8वां राम बनेगा। जो सतयुग में दूसरे नंबर के तीसरे के चौथे के महाराजा महारानी होंगे तो सत्य के अंत में जैसे राम की आत्मा वो भी नीचे उतरेगी, प्रजा बन जाएगी ना, वो प्रजा नहीं बनेगी, वो राय घराने में रहेगी, प्रजा नहीं बनेगा। ये राम वाली आत्मा का गायन है, जो राम वाली आत्मा का गायन है कि वो बाबर जैसा सिपाही बन जाएगी साधारण, और उसी जन्म में इतना तीखा पुरुषार्थ करेगी कि भारत का सम्राट बन जाएगी। एक ही जन्म में नीचे से नीचा शिवाजी जैसा, और एक ही जन्म में ना तो चलाने वाला भारत के सम्राट को। तो जो पहला नंबर होगा वो फिर नीचे उतरते जाएंगे। कौन सा नंबर होगा सबसे ज्यादा नीचे, कौन से उतरते जाएंगे? पहला नंबर की बात की है यहाँ। सभी नंबरों की इतनी बात नहीं की कि सब जाकर नीचे गिर जाएंगे। जो ऊंची से ऊंची बनता है वो नीचे से नीचे, दूसरे नंबर वाला ज्यादा ऊंचा ही नहीं बनता तो ज्यादा नीचे ही नहीं गिरेगा। कृष्ण की सोल सीढ़ी के चित्र में दिखाया है। कृष्ण की सोल सीढ़ी के आज में क्या दिखाया? न ज्यादा नीचे गिरी न ज्यादा ऊपर करती, वो नर से नारायण नहीं बनेगी। तो सीढ़ी के अंत में भी वो खड़ी हुई है। सीढ़ी के पहले जन्म में राधा कृष्ण के रूप में दिखाई गया ना, लेकिन राधा कृष्ण को भी जन्म देने वाले उनसे ज्यादा ऊंचे हो गए, जो सीढ़ी के कोने में दिखाए माता पिता के रूप में। माँ बाप में ज्यादा ताकत होती है, बच्चे में ज्यादा ताकत होती है। जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसमें ज्यादा ताकत होगी, या दूसरी जनरेशन होगी उसमें ज्यादा ताकत होगी। बीज जितनी बार बोया जाएगा उतनी बार उसका पौधा कमजोर पैदा होता जाएगा। तो जो आदि में ऊंच के ऊंच था वो अंतिम जन्म में आके 84वें जन्म में आकर के एकदम पतित बैगर भारत के रूप में उसको दिखाया गया। भारत ऊंच से ऊंच और भारत नीच से नीच बनता है। तो पहला नंबर होगा वो फिर नीचे उतरते जाएंगे। बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे, फिर तीसरे जन्म में तीसरे नंबर में चले जाएंगे, थर्ड नंबर में चले जाएंगे, चौथे जन्म में फोर्थ नंबर में चले जाएंगे। ऐसे नीचे उतरते जाकर आखिरी जन्म में प्रजा साहूकार प्रजा बन जाएगी। पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे तो पुरुषार्थ कर मम्मा बाबा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है, क्या कहा? तो अभी सोचने लगो जैसे उन्होंने सोच लिया ब्रह्मा बाबा मरे तो हमको गद्दी मिल जाए। कब जीत पानी है? अगले जन्म में। अभी जीत पाने की बात नहीं है, भविष्य तक पर जीत पानी है। अभी जीत पाने वाले कौन बनते हैं फिर वहां जाकर के? औरंगजेब ने क्या किया? बाप को जेल खाने में डाल दिया और खुद राजा बन के बैठ गया। वो फिर विदेशी आत्माएं साबित हो जाती है जिनकी ये तमन्ना होती है कि हम बाप से भी ज्यादा ऊंचे मान मर्तबा पाएंगे। तो अभी जीत नहीं पानी है, भविष्य तक जीत पानी है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने, ऐसा पुरुषार्थ करें, हमारे बच्चे बने। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि मम्मा बाबा माने ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं हमारे क्या बने? वारिस बने, माने संतान बन जाए, हमारे बच्चे बन जाए। ये पुरुषार्थ करना। तो राधा कृष्ण के रूप में जो वारिसदार बनते हैं वो कोई माँ बाप तो होंगे ना जिनके वारिसदार बनेंगे। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये ज्ञान है। जैसे पारा कैसा होता है? पानी रखो, उसको टिकाना चाहो, वो टिकेगा नहीं, तो लुढ़क जाएगा। क्यों लुढ़क जाएगा? क्यों संयम नहीं रहता? कोई कारण तो होगा ना? हाँ, वो तो नरम होता है, लेकिन आधार में भी तो बात बताई ना। जिस आधार पर रखा जाएगा वो आधार, जो पृथ्वी भी तो घूमती है, वो हाथ भी तो कुछ न कुछ कंपन में रहता है। माने जो प्योरिटी की बात में हिलते डुलते रहते हैं उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरता नहीं। जो ब्रह्मचर्य अच्छी रीत से पालन नहीं करेंगे अपने जीवन में, उनकी बुद्धि में वो ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान नहीं टिक सकता। मनुष्यों का सुनाया हुआ ज्ञान टिक सकता है, मनुष्य गुरुओं का सुनाया हुआ ज्ञान टिक सकता है, लेकिन सदगुरु का नहीं टिक सकता। गुरुओं में सदगुरु में तो फर्क है ना। गुरु तो ढेर है और सदगुरु तो एक ही। तो एक सत्य गुरु है, सच्चा गुरु है, तो बाकी गुरु कैसे हो गए? बाकी तो सारे ही मनुष्य गुरु झूठे हो गए।
उसके मुकाबले। तो इसलिए उसके ज्ञान में ये विशेषता है सदगुरु के ज्ञान में कि उसका ज्ञान उसी बुद्धि में ठहरेगा, उसी पात्र में ठहरेगा जो सोने का पात्र होगा। देह अभिमान की मिट्टी वाला पात्र होगा, बुद्धि होगी, तो उसमें वो ज्ञान ठहरेगा नहीं। भविष्य तक जीत पानी है, मामा बाबा का तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीत समझाते हैं। ये ज्ञान जैसे तारा है, झट उड़ जाता है। कोई के पास तो जरा भी धारणा नहीं होती, हो जाता है का मतलब वो धारण नहीं कर पाते। विषय विकार जब सामने आएंगे तो ज्ञान ज्ञान सब भूल जाएंगे। फिर उस समय नहीं सोचेंगे बाबा ने क्या सुनाया, क्या बताया, और किससे हमारी उन्नति होती है, किससे हमारा पतन होता है, आत्मा का हनन कैसे होता है, आत्मा का उत्थान कैसे होता है। तो धारणा नहीं हो सकती, धारण करके नहीं सकते। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं। अभी निश्चय है, कौन पढ़ाते हैं? हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, साकारी मनुष्य हाथ पाँव वाला नहीं पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? निराकार आत्मा। निराकार आत्मा कैसे पढ़ाएगी? हाँ, निराकार का मतलब है कि जैसे प्रेत आत्मा किसी में प्रवेश करती है तो देखने में थोड़ी आती है। हाँ, जो आत्मा प्रवेश करती है वो देखने में तो आएंगी नहीं आंखों से। सुप्रीम सोल वो तो जन्म मरने के चक्कर से ही नहीं आ रहा है, तो वो प्रवेश करता है तो वो आंखों से देखने में आएगा नहीं। वो जिस तन में प्रवेश करेगा उस तन के द्वारा जब ज्ञान सुनाएगा तभी पता चलेगा कि हाँ ये तो भगवान का ज्ञान हो सकता है, ये कोई मनुष्य गुरु का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। तो मनुष्य गुरुओं के ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में फर्क होगा ना। तो तुम बच्चों को निश्चय है क्या कि हमको कौन पढ़ाता है? निराकार भगवान पढ़ाता है, कृष्ण साकार नहीं पढ़ाता है। क्या बस उसमें कृष्ण की भी सोल अपना कार्य करती है, लेकिन वो पढ़ने वाली है या पढ़ने वाली है? वो भी पढ़ने वाली है। रामकृष्ण की सोल पढ़ने वाली है। उन रामकृष्ण की आत्माओं को भी रामकृष्ण जैसा देवता बनाने वाला सुप्रीम सोल है। तो ये तुम्हारी बुद्धि में निश्चय है, और किसी की बुद्धि में इस बात का निश्चय नहीं है। भगवान वाच है, भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते। जो आत्मा वाच कर रही है उसका अपना शरीर होता ही नहीं, तो तुम दोगे कहाँ से? शिव भगवान वाच कृष्ण के शरीर से, ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है। तो गीता में ये बात नहीं लिखी है कि गीता में कृष्ण भगवान वाच लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ हो कि कृष्ण के शरीर से बोला, कृष्ण के शरीर में वो आया शिव भगवान। सिर्फ कृष्ण भगवान, कृष्ण को भगवान समझ लिया है, लेकिन उसमें शिव आता है ये नहीं जानते। ये है भगवान वाच। बात कहते हैं पहले पहले ये दिल में आना चाहिए। क्या? चौथा पेज, पहले पहले ये दिल में आना चाहिए कि बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य गुरु हमको पढ़ाने वाला नहीं है, हमको वो सुप्रीम सोल वो पढ़ाने वाला। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन हमको पढ़ाने वाला कौन है? शिव परमात्मा है, वो परम ब्रह्म है। बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। क्या? बच्चे को बाप से वर्षा मिले न मिले, लेकिन बाबा की प्रॉपर्टी, ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी उसको जरूर मिलेगी। बाप अपना वर्षा न दे, बाप ने अपनी जिंदगी में जो कमाया हुआ हो, घर दुकान मकान, वो न दे, लेकिन जो बाबा की प्रॉपर्टी होगी वो उसको जरूर मिलेगी। तो बताया बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। शिव बाबा, भोलेनाथ शिव बाबा, उसमें पेट चिरा हुआ नहीं होता है। वाह वाह, उसमें पेट भी चिरा हुआ है। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पढ़ पाएंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया है, ज्यादा गहरा जाने की जरूरत नहीं है, डूब मरेंगे तो नहीं पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्मों का बोझा खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। किसको याद करने से? शिव बाबा को याद करना। शिव बिंदी का नाम और बाबा साकार का नाम। माने साकार में निराकार ज्योति बिंदु को याद करने से क्या होगा? जो बुद्धि रूपी बर्तन है वो सोने का पात्र बनेगा। क्या?
सिर्फ साकार को याद करने से नहीं होगा, सोने का पात्र नहीं बनेगा। सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करने से सोने का बर्तन नहीं बनेगा, या आकार को भी याद करने से सोने का बर्तन नहीं बनेगा। साकार में जब निराकार ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो सोने का बर्तन बनेगा। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। जो सुना हुआ है वो दूसरों को सुनाते रहेंगे तो बुद्धि में भी टिका रहेगा, धारणा भी होती रहेगी और मनन चिंतन मंथन भी चलता रहेगा। धन दिए धन ना खूटे, क्या वो स्थूल धन तो देने से खूट जाता है, और ये धन ऐसा है ईश्वरीय धन, जितना 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 दूसरों को देंगे उतना अपना बढ़ेगा। बाप तुम पर राजी होगा, बाबा को खुशी होगी कि मेरा बच्चा देखो अच्छी दुकान चला रहा है। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो, कैसे रत्नों का है? वो रुपया पैसा नोट वगैरह वो तो विनाशी है। तुम अविनाशी जो ज्ञान रत्न है भगवान के दिए हुए उनका दान करते हो। वो शास्त्र जो सुनते हैं उनको ही ज्ञान समझते हैं। जो गुरु लोग, मनुष्य गुरु जो सुनाते हैं वो तो शास्त्रों की बातें हैं, शास्त्रों की कथा कहानियां सुनाते रहेंगे। एक कथा शुरू की, दूसरी कथा शुरू की, तीसरी शास्त्रों की कथा शुरू की, चौथी शास्त्रों की कथा। आगराम बाबू क्या करते तो उनको उनका जो भी प्रवचन होगा उसमें ऐसा कोई प्रवचन नहीं होगा जिसमें शास्त्रों की कथा कहानी न सुने। वो कथा कहानियां सुनाएंगे, लेकिन बाबा पर आकर क्या करते हैं? बाप शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाते, बाप पढ़ा हुआ नहीं सुनाते। जो भगवान है वो पढ़ करके सुनाएगा क्या? इतना भी अंतर नहीं जानते कि भगवान कौन है और मनुष्य गुरु कौन है, सदगुरु कौन। सदगुरु की ये विशेषता कि वो पढ़ करके नहीं सुनाता है। क्या वो जो सुनाता है उसके बाद में फिर शास्त्र बनते हैं। उनको ही ज्ञान समझते हैं शास्त्रों में, बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है जो गुरु जी ने शास्त्रों का ज्ञान सुनाया। परंतु है कौड़ी मिसल। शास्त्रों का ज्ञान सुनते सुनते मनुष्य कौड़ी मिसल बन पड़े। कौड़ी मिसल बने जिनकी बुद्धि कौड़ी जैसे शरीर में लगी रहती हो उनको कहेंगे कौड़ी मिसल आत्मा, और जिनकी बुद्धि हीरे मिसल बन जाए, माना परमात्मा जो ज्ञान देता है उस ज्ञान को स्मरण करते करते हीरे जैसे चमक मारने वाली आत्मा बन जाए, तो कहाँ हीरा ठोस और कहाँ कौड़ी गड्ढा। तो गड्ढे को याद करने से गड्ढे में ही गिरेंगे और हीरो को याद करने से हीरो बनते जाएंगे। तो शास्त्रों का ज्ञान सुनते सुनते कौड़ी मिसल हो पड़े। बाबा उदाहरण बहुत बढ़िया देते हैं, हीरे मिसल आत्मा और कौड़ी मिसल आत्मा। आत्मा में वो विशेषता क्या है? ये मिसाल दिया क्यों? कौड़ी मिसल और हीरे मिसल कोई कर्मों की बात होगी ना, कोई स्मृति की विशेष बात है ना। उनको कौड़ी ही याद है। कौड़ी का शेप कैसा होता है और हीरे का कैसा होता है? उसमें अंधेरा ही अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा। जो मनुष्य विकार में जाते रहते हैं ना तो उनकी बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है। अज्ञान की जैसी बुद्धि, जैसे कहते भी हैं हाँ हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। अरे बैठेगा कहाँ से? कौड़ी में रमण करते करते तुम्हारी बुद्धि ऐसी होगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप अच्छा शिक्षक है, हमको कौड़ी से हीरा बनाता है। सदगुरु भी है ना, कौन बनाएगा कौड़ी से हीरा मिसल? क्योंकि सदगुरु है, साथ ले जाने वाला भी है। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। वो गुरु तो मर जाते हैं, उनके चेले बैठ जाते हैं गद्दी पर, दुनिया नीचे ही गिरती चली जाती है, ऊपर तो कोई जाता नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। ये है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं,